Hello children, welcome back to my YouTube channel, that is TeacherTube 6263. Today we are going to discuss a new chapter, that is chapter number 5, Changes Around Us, Physical and Chemical, from class 7th, new NCERT science, that is named Curiosity. आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 7th के चैप्टर नंबर 5, दैट इज चेंजेस अराउंड अस, फिजिकल एंड केमिकल। ये नई जो बुक आई है उसका चैप्टर नंबर 5 है। इससे पहले भी हमने और सारे चैप्टर के वीडियो अपलोड कर दिए हैं। आप इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक पर क्लिक करके वीडियोस को देख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो गर्ल्स हैं वो आपस में कुछ बातें कर रही हैं। वो क्या कह रही हैं? सबसे पहले बॉय जो है वो कह रहे हैं कि आई प्लेस्ड अ क्यूब ऑफ आइस हियर हाफ एन आवर एगो, इट हैज नाउ बिकम वाटर। भाई साहब कह रहे हैं कि मैंने हाफ एन आवर पहले एक आइस क्यूब यहाँ पे रखा था, वो अब क्या बन गया है? पानी बन गया है। तो बच्चों ये तो बड़ी ना जोकिंग बात है कि भाई आइस क्यूब को अगर आप ओपन में रखेंगे हाफ एन आवर तो वो किस में कन्वर्ट हो जाना है? कॉमन सी बात है, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। Now a girl is saying that a bird I saw yesterday on this rose plant has become a flower today. कि कल मैंने इस रोज प्लांट पर एक बर्ड देखी थी, जो आप इधर देख रहे हैं, एक और बर्ड यहाँ पे दिखाई दे रही है, बट आज वो बर्ड एक फ्लावर में कन्वर्ट हो चुकी है और ये बर्ड जो है ब्लूम्ड अप इन ए फ्लावर। एक और गर्ल यहाँ पर बात कर रही है, शी इज टेलिंग दैट द बोतल कंटेनिंग कोल्ड वाटर इज नॉट कोल्ड एनी मोर। इस बोतल में पहले ठंडा पानी था, अब वो ठंडा नहीं रहा। एंड वन मोर बॉय इज हियर सेइंग दैट यस्टरडे आई सॉ सम ब्राउन स्पॉट्स ऑन ए बनाना, बट टुडे इट हैज मोर ब्राउन स्पॉट्स एंड स्ट्रॉन्ग स्मेल। कल मैंने इस बनाना के ऊपर कुछ ब्राउन स्पॉट्स देखे थे, बट आज उन ब्राउन स्पॉट्स की संख्या भी बढ़ गई है और इसमें एक स्ट्रॉन्ग स्मेल भी मैं फील कर रहा हूं। तो ये स्ट्रॉन्ग स्मेल, ये पानी का ठंडा होना, ये सभी जो चेंजेज हैं इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। दीज स्टूडेंट्स आर डिस्क्राइबिंग सम चेंजेस, व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस आर दे टॉकिंग अबाउट। तो बच्चों मैं थोड़ा सा बता के चलूँ आपको। यहाँ पर सबसे पहले जो आइस मेल्ट हुई है, ये एक तरह का फिजिकल चेंज है। क्या होता है इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे वीडियो में। सेकंड जो आप देख रहे हैं, जो बड जो है ब्लूम हो गई एक फ्लावर में, ये एक तरह का केमिकल चेंज है। फिर अगेन यहाँ पर वाटर, जो कोल्ड वाटर जो था वो अभी कोल्ड नहीं रहा, वो हो गया एक फिजिकल चेंज है ये भी। और बनाना पर जो स्मेल आ रही है, जो स्पॉट्स दिखाई दे रहे हैं, these are type of chemical change। इन्हीं को हम आगे यहाँ चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं बहुत डीपली। सो आइस मेल्ट्स एंड बिकम वाटर। पहले हमने देखा आइस जो है मेल्ट हो गई और वाटर में कन्वर्ट हो गई। This is physical change as only state of water from solid to liquid has changed in this process। बच्चों ये एक फिजिकल चेंज है। क्यों है? क्योंकि इसमें केवल एक स्टेट ऑफ मैटर ही चेंज हुई है। हमें पता है कि मैटर की 3 स्टेज जो हमारी क्लासेस के लिए हैं, 3 स्टेज मोस्टली हम जानते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो यहाँ पर जो वाटर है, जो आइस के फॉर्म में था, वो मेल्ट होकर कन्वर्ट हो गया लिक्विड के फॉर्म में। आइस इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड एंड वाटर एज ए फॉर्म ऑफ लिक्विड। सेकंड जो चेंज हमने देखा, बड ब्लूम्स अप टू ए फ्लावर। बड जो है एक फ्लावर में कन्वर्ट हो गई। दिस इज ए केमिकल चेंज एज वंस ए बड ब्लूम इनटू ए फ्लावर, इट कैन नॉट रिवर्ट बैक टू इट्स बड फॉर्म। ऑल्सो इंटरनल केमिकल चेंजेस टेक्स प्लेस। ये भी बात यहाँ पे ध्यान देने की है। दूसरा जो चेंज हमने देखा कि बड जो है एक फ्लावर में कन्वर्ट हो गई, ब्लॉसम हो चुकी है। तो ये जो चेंज है ये परमानेंट चेंज की कैटेगरी में आता है और इसे हम फ्लावर से वापस बड में कन्वर्ट नहीं कर सकते, रिवर्ट नहीं कर सकते। और जिन चेंजेस को हम रिवर्ट नहीं कर सकते, ऐसे चेंजेस को हम केमिकल चेंजेस की कैटेगरी में रखते हैं।
थर्ड वन देख रही हैं, कोल्ड वाटर बिकम्स वार्म ऑन कीपिंग इन ओपन। जो ठंडे पानी को हमने ओपन में रख दिया तो वो गर्म हो गया। यहाँ पर भी क्या हुआ है, एक टेम्परेचर का थोड़ा चेंज यहाँ पर दिखाई दे रहा है और फिजिकल चेंज यहाँ पर दिखाई देगा। दिस इज अ फिजिकल चेंज एज वाटर रिमेन्स द सेम। पानी तो सेम ही है, पानी में कोई चेंज नहीं आया, ओनली इट्स टेम्परेचर चेंजेस, इसका केवल टेम्परेचर ही चेंज हुआ है। नंबर 4 जो चेंज हमने बनाना का देखा उसमें देखते हैं, रोटिंग ऑफ बनाना इज अ केमिकल चेंज। बनाना का जो सड़ना है वो एक केमिकल चेंज की कैटेगरी में रखा जाता है। क्यों? क्योंकि एज इट्स कंपोजिशन एंड टेक्सचर गेट्स चेंजेस, बिकॉज इसका जो कंपोजिशन है और इसका जो टेक्सचर है वो पूरी तरह से चेंज हो गया है। एक्टिविटी 5.1 में बेटा हम पढ़ेंगे, लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट। You might have observed various changes happening around us. Some of them are listed in table 5.1. You may notice that something is changing in each case. Take a moment to reflect on the changes in each case. Record your observation in table 5.1. तो चलिए देखते हैं कौन कौन से चेंजेस की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर है मेल्टिंग आइस क्यूब। तो हमने ये देखा कि आइस जो है वो कन्वर्ट हो गई सॉलिड से, किस में कन्वर्ट हो गई है, लिक्विड में कन्वर्ट हो गई है, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हुआ है यहाँ पर। तो ये किस तरह का चेंज होगा, ये एक फिजिकल चेंज की कैटेगरी में रखा जाएगा, फिजिकल चेंज। ओके, चॉपिंग वेजिटेबल, यहाँ पर साइज जो है चेंज हुआ है और इसे हम रखेंगे फिजिकल चेंज में, लेकिन ये जो कटिंग ऑफ वेजिटेबल है इसको हम वापस रिवर्ट नहीं कर सकते, इसलिए ये भी एक तरह का केमिकल चेंज में कैटेगरी में हम इसको रखेंगे। नेक्स्ट इज बॉइलिंग वाटर, यहाँ टेम्परेचर चेंज हुआ है। जब टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो एक फिजिकल चेंज की कैटेगरी में रखते हैं, और इसके साथ जब बॉईल करेंगे तो वाटर में स्टेट चेंजेस भी हमें देखने को मिलेगा, लिक्विड से और गैसियस चेंज यहाँ पर देखने को मिलेगा। मेकिंग पॉपकॉर्न फ्रॉम कॉर्न, ये एक परमानेंट चेंज है बच्चों, और हम पॉपकॉर्न से वापस कॉर्न नहीं बना सकते, इसलिए ये एक परमानेंट चेंज है और इसे हम केमिकल चेंज कहेंगे, क्योंकि रोस्टिंग करने से पॉपकॉर्न के अंदर के जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो पूरी तरह से चेंज हो जाती हैं। कटिंग ए पीस ऑफ पेपर, पेपर को कट करना वो एक तरह का केमिकल चेंज है, क्योंकि हम उसे रिवर्ट नहीं कर सकते, लेकिन पेपर को फोल्ड करना जो है वो एक फिजिकल चेंज की कैटेगरी में रखेंगे। एडिंग बीट रूट एक्सट्रैक्ट टू वाटर, पानी में बीट रूट का एक्सट्रैक्ट ऐड करना वो भी क्या है, एक तरह का फिजिकल चेंज है, क्योंकि उसमें बीट रूट का एक्सट्रैक्ट ही ऐड हुआ है। बर्निंग वुड, जब भी कोई चीज भी बर्न करती है तो बच्चों वो एक केमिकल चेंज की कैटेगरी में आती है, क्योंकि बर्निंग के बाद जो सब्सटेंस है उसकी सभी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीटली चेंज हो जाती हैं, और ऐसे चेंज को हम रिवर्ट भी नहीं कर सकते। सिमिलरली ड्राइंग वेट क्लॉथ, गीले कपड़े जब सूखते हैं तो यहाँ पर ओनली फिजिकल चेंज देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर वाटर जो है वेपर बन के और कपड़े में से बाहर निकल रहा है, वाटर वेपर यहाँ पे फॉर्मेशन हो रही है, तो जो कि एक फिजिकल चेंज की कैटेगरी में हम इसको रखेंगे। मेकिंग स्मॉल बॉल्स ऑफ डफ, डफ की जो स्मॉल बॉल बनाना वो भी एक फिजिकल चेंज है, क्योंकि देयर इज चेंजिंग इन द शेप ओनली, और कोई चेंज इसमें नहीं हो रहा है, ओनली शेप एंड साइज हम चेंज हो रही। रोटिंग स्मॉल बॉल्स ऑफ डफ इनटू चपातीज, रोलिंग स्मॉल बॉल्स ऑफ डफ इनटू चपाती। अब जो डफ का जो स्मॉल बॉल्स हैं उनको चपातीज में कन्वर्ट करना, दैट इज ऑल्सो ए फिजिकल चेंज, क्योंकि यहाँ पर भी उनका शेप एंड साइज ही चेंज हुआ है, बाकी कोई चीज चेंज नहीं हुई है। हाँ, अगर हम चपाती को पकाते हैं उसको तवे पे रखकर, देन इट इज केमिकल चेंज। इसी तरह से कुछ और चेंजेस को भी आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं, लिख सकते हैं। So बच्चों, you have might notice that these changes could be in the size, shape, smell or other property of the substance or the object. Can you think of some other changes that happen in your surroundings? Make a list of those changes too. बच्चों, एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना बहुत
अच्छा रहता है। आप जितना एक्टिविटी में एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे उतना ज़्यादा सीखेंगे। तो आपके लिए यहाँ पर एक एक्टिविटी है, अपने आसपास के होने वाली जो चेंजेज हैं उनकी एक लिस्ट आपको बनानी है और फिर उनको आपको कैटेगराइज करना है फिजिकल और केमिकल चेंज की कैटेगरी में, और अपने टीचर से उसको वेरीफाई भी करवा सकते हैं आपने सही से कैटेगराइज किया है या कहीं कोई मिस्टेक रह गई है। We observe the changes occurring around us with the help of our sense of sight, smell, touch, hearing और taste। हमारे 5 जो सेंस ऑर्गन्स हैं उनकी हेल्प से हम जो भी चेंजेस हमारे अराउंड हो रहे हैं उनको सेंस कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। कैन वी अरेंज दीज चेंजेस इनटू कैटेगरीज, कि जो चेंजेस हमने रखे उनको क्या हम किसी एक कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, रख सकते हैं। तो चलिए इनको हम कैटेगराइज करते हैं। सबसे पहले चेंजेस के बारे में पढ़ लेते हैं। चेंजेस, वी ऑब्जर्व मेनी चेंजेस अराउंड अस लाइक मेल्टिंग ऑफ आइस, ग्रोइंग ऑफ बड इनटू ए फ्लावर, हमने अभी पढ़ा। वार्मिंग ऑफ कोल्ड वाटर व्हेन केप्ट आउटसाइड, रोटिंग ऑफ बनाना एक्सेट्रा हमने अभी डिस्कस किया है। ड्यूरिंग दीज फिनोमेना शेप, साइज एंड स्टेट और स्मेल यही चेंज हो रहे हैं। शेप चेंज हो गई, साइज, स्टेट और स्मेल का चेंजिंग दिख रहा है। फिजिकल प्रॉपर्टीज, द प्रॉपर्टीज सच एज शेप, साइज, स्टेट ऑफ सब्सटेंस आर कॉल्ड फिजिकल प्रॉपर्टी। किसी भी सब्सटेंस के शेप, साइज और स्टेट को हम उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की कैटेगरी में रखते हैं। वी कैन ऑब्जर्व दीज चेंजेस विद द हेल्प ऑफ आवर सेंस, दैट इज साइट, स्मेल, टच, हियरिंग और टेस्ट। इनकी हेल्प से हम इनको ऑब्जर्व कर सकते हैं, वी कैन सेंस कर सकते हैं। फिजिकल चेंज, ए चेंज इन विच ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एनी सब्सटेंस चेंजेस एंड नो न्यू सब्सटेंस इज फाउंड। वेरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ध्यान रखना बच्चों, ऐसा चेंज जिसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता उसे हम फिजिकल चेंज की कैटेगरी में रखते हैं। ऐसा चेंज जिसमें सब्सटेंस की ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं उसे हम फिजिकल चेंज की कैटेगरी में रखते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज की कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। द फिजिकल चेंज डू नॉट फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस, पहली बात कोई नया सब्सटेंस यहाँ पर नहीं बनता है। Second thing, the physical change does not change the composition of a substance। composition यानी substance किस चीज से बना है उसको physical change नहीं करता है। Example, freezing of water into ice, stretching of rubber band or spring and attraction of iron filling by a magnet। ये अब सभी के सभी physical change की properties से categories में रखे जा सकते हैं। Now coming to the chemical change, chemical change को समझते हैं। A change in which one or more new substances, एक या एक से ज्यादा नए सब्सटेंस बन रहे हैं बेटा किसी रिएक्शन में, with different chemical properties, और उनकी प्रॉपर्टी जो है जिस चीज से वो बन रहे हैं उनसे डिफरेंट होती है, is called a chemical change। तो ऐसे चेंज को हम केमिकल चेंज की कैटेगरी में रखते हैं। These new substances are different from the original substance। जो नए सब्सटेंस बने वो ओरिजिनल सब्सटेंस से डिफरेंट होते हैं इन देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। अब बात करते हैं केमिकल रिएक्शन की। तो जो केमिकल चेंजेज हो रहे हैं वो इसी से बनती है केमिकल रिएक्शन। द प्रोसेस थ्रू विच न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन और ऐसी प्रोसेस जिसके थ्रू नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है उसे हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। और यहाँ एक और चीज आ गई है, केमिकल इक्वेशन। ध्यान दें, द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व इन द चेंज कैन बी रिप्रेजेंटेड इन शॉर्ट फॉर्म। जब केमिकल रिएक्शन को शॉर्ट फॉर्म के रूप में लिखा जाता है एज ए केमिकल इक्वेशन तो उसे हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज पास्ड थ्रू फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर, तो देखो कार्बन डाइऑक्साइड को शॉर्ट में लिखते हैं हम CO2, और जब इसको लाइम वाटर में से हम फ्लो करवाएंगे, लाइम वाटर दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो लाइम वाटर टर्न्स मिल्की ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये कैल्शियम और कार्बोनेट बन जाता है
और वाटर फॉर्मेशन होती है। तो ये जो हमने इतने बड़े सेंटेंस को केवल एक लाइन में खत्म कर दिया सिंबल्स के थ्रू, इसी को हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। इसको हम आगे लिखेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि वाटर में इसका सॉल्यूशन है, कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है, इसके मिलने से बनता है कैल्शियम कार्बोनेट जो कि एक सॉलिड है, और वाटर जो कि एक लिक्विड है। When we add a pinch of baking soda, एक और रिएक्शन हम देखते हैं, to vinegar, या फिर लेमन जूस में जब हम एक चुटकी बेकिंग सोडा डालते हैं, a new substance that is कार्बन डाइऑक्साइड is evolved, तो एक कार्बन डाइऑक्साइड जो नया सब्सटेंस है वो बनता है यहाँ पर। तो इस रिएक्शन को हम ऐसे लिख सकते हैं, ये है हमारा बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, और ये है विनेगर का फॉर्मूला। दोनों रिएक्शन करते हैं तो यहाँ सोडियम एसीटेट बनता है, वाटर बनता है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इवोल्व होती है, और ये इसकी गैस की जो साउंड है, मरमरिंग की साउंड के साथ हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं कि गैस निकल रही है वहां से। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए केमिकल चेंज, केमिकल चेंज की क्या प्रॉपर्टीज होंगी, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, देखिए। पहली चीज, इन ए केमिकल रिएक्शन न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड, किसी भी केमिकल रिएक्शन में नया सब्सटेंस बनेगा which have different chemical property from the original substance. Second thing, most of the chemical changes are irreversible, ज्यादातर मैक्सिमम ऑफ द केमिकल चेंज जो होते हैं वो इररिवर्सिबल है, यानी कि उनको रिवर्स नहीं किया जा सकता। एंड द थर्ड वन इज केमिकल चेंज ऑलवेज रिजल्ट इन एनर्जी चेंज, जब भी कोई केमिकल चेंज होगा तो वहां पर एनर्जी में चेंज आएगा। तो ये तीन बेसिक और मेन फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसी भी केमिकल चेंज के। अब बात कर लेते हैं बच्चों रस्टिंग। रस्टिंग जैसे इफ ए पीस ऑफ आयरन इज एक्सपोज टू ऑक्सीजन, देखा होगा आपने बहुत बार, बहुत सारे लोहे के जो इंस्ट्रूमेंट हैं, लोहे की चीज जो बनी हुई हैं, उनके ऊपर एक ब्राउन ब्राउन सा पाउडर जैसा एक स्ट्रक्चर बन जाती है कुछ समय के बाद, उसे को ही हम रस्टिंग कहते हैं। चलो देख रहे हैं, इफ ए पीस ऑफ आयरन इज एक्सपोज टू ऑक्सीजन इन द एयर, water or water vapor for some time, it acquires a film of new brown colored substance. This substance is called rust. एक ब्राउन कलर का सब्सटेंस यहाँ पे बन जाता है जिसे हम रस्ट कहते हैं। This process, the process by which rust is formed on an iron object is called rusting. वो प्रोसेस जिसके थ्रू किसी आयरन के ऊपर रस्टिंग बनती है उसे हम रस्टिंग कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन, इसको हम किसी एक इक्वेशन के थ्रू एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे आयरन का आर्टिकल्स है, वाटर की प्रेजेंस में इसमें रस्टिंग होगी तो ये बन जाएगा Fe3O4 और प्लस में हाइड्रोजन गैस यहाँ पे इवोल्व होगी। ठीक है, बैलेंस नहीं किया है इसको, आप आगे बैलेंसिंग आगे समझेंगे। यहाँ देखो, यहाँ कुछ ब्लैक शाइनिंग मेटल आयरन है और ये नेल्स जो है कुछ समय के बाद, रस्टिंग के बाद ये कुछ इस तरह की दिखने लगती हैं। जैसे यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में, तो सो लेफ्ट वाला जो डायग्राम है वो है एक नई नेल का जिसके ऊपर कोई रस्टिंग नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन और मॉइस्चर की प्रेजेंस में जब इसको एक्सपोज रखा जाता है, वाटर के साथ एक्सपोज रखा जाता है, तो ये कुछ ब्राउन कलर का इस तरह का एक्वायर कर लेती है, जिसे ही हम रस्टिंग कहते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कंबस्टन। बच्चों कंबस्टन को पढ़ते हैं। A chemical reaction in which a substance reacts with oxygen and produces heat or light is called combustion. एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें सब्सटेंस जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और हीट और लाइट को प्रोडक्शन करता है, उसे हम कहते हैं कंबस्टन। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन द मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड, a new substance magnesium oxide is formed, नया सब्सटेंस बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। दिस बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इज ए केमिकल चेंज। बर्निंग तो बच्चों आप याद रखना, किसी भी चीज को बर्न करें, ऑल द बर्निंग एक्टिविटीज आर कैटेगराइज्ड अंडर केमिकल चेंज। हीट एंड लाइट आर ऑल्सो प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द बर्निंग ऑफ रिएक्शन। दिस रिएक्शन कैन बी रिटन एज मैग्नीशियम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब इसको गर्म किया जाता है तो ये बन जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। और आप राइट हैंड साइड में देख रहे हो, एक डेजलिंग व्हाइट लाइट के साथ, व्हाइट फ्लेम के साथ ये बर्न होता है।
तो ये एक केमिकल रिएक्शन ही है। कंबस्टिबल सब्सटेंसेस, दोज सब्सटेंसेस दैट अंडरगो कंबस्टन रिएक्शंस आर कॉल्ड कंबस्टिबल रिएक्शन। ऐसे रिएक्शन जो कंबस्टिबल रिएक्शन को करते हैं, कंबस्टन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, उनको कंबस्टिबल सब्सटेंस कहते हैं। एग्जांपल वुड, पेपर, केरोसिन, कॉटन, पेट्रोल, डीजल एंड मेनी मोर। ठीक है, तो ये आई थिंक आपको समझ में आया होगा। बच्चों अब एक और चीज यहां पर है, बायोल्यूमिनेसेंस। बायोल्यूमिनेसेंस, यहां पे देखो कुछ नेचुरल ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें एक लाइट प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी होती है। जैसे सम इंसेक्ट्स लाइक फायर फ्लाइज, देखा होगा कभी आपने बरसात के मौसम में। दीज फायर फ्लाई एमिट लाइट इन लेट इवनिंग विच इज प्रोड्यूस्ड बाई ए केमिकल चेंज। ये जो लाइट प्रोड्यूस हो रही है वो एक केमिकल चेंज की हेल्प से होती है। दिस टाइप ऑफ लाइट प्रोडक्शन विदाउट हीट, यहाँ पे हीट भी प्रोडक्शन नहीं हो रहा है लेकिन लाइट प्रोडक्शन हो रही है, इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोल्यूमिनेसेंस। बायोल्यूमिनेसेंस, बायोल्यूमिनेसेंस, ठीक है, ओके। इग्निशन टेम्परेचर, ध्यान दें बच्चों, जब हम किसी चीज को जलाते हैं तो देखा होगा हमने, कुछ चीज तो तुरंत जलने लगती हैं। जैसे पेपर ले लें हम, न्यूज़पेपर, कोई पुराना न्यूज़पेपर, उसको बर्न करेंगे तो तुरंत आग पकड़ता है। इसी तरह से अगर हम बर्न करें केरोसिन को तो केरोसिन भी तुरंत आग पकड़ लेता है। लेकिन आप अगर कोई मोटी लकड़ी लेकर आते हैं, मोटे लकड़े को जलाना शुरू करते हैं तो उसको थोड़ा सा टाइम लगता है। इसी तरह से कुछ और चीजें हैं जिनको जलने से पहले हीट करना जरूरी होता है और कुछ हीट एक्वायर करने के बाद ही वो जलना शुरू करते हैं। उस टेम्परेचर पर जब वो जलना शुरू करते हैं वही इग्निशन टेम्परेचर है उनका। इग्निशन टेम्परेचर, द मिनिमम टेम्परेचर एट विच ए सब्सटेंस कैचेज फायर, वो सबसे कम यानी वो मिनिमम टेम्परेचर जिस पर कोई सब्सटेंस फायर कैच कर लेता है इज नोन एज इग्निशन टेम्परेचर। A substance cannot catch fire or burn as long as its temperature is lower than its ignition temperature. अगर किसी सब्सटेंस का टेम्परेचर इग्निशन टेम्परेचर से कम है तो वो फायर कैच नहीं करेगा। कंडीशंस फॉर कंबस्टन ऑफ टू ओकर, कंबस्टन होने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं। पहली चीज होना चाहिए एक कंबस्टिबल सब्सटेंस। सबसे पहला बात यही है कि एक कंबस्टिबल सब्सटेंस होना जरूरी है। सेकंड थिंग, ऑक्सीजन की प्रेजेंस होना जरूरी है क्योंकि ऑक्सीजन बर्निंग में हेल्प करती है। थर्ड थिंग, हीट दैट अलाउज द फ्यूल टू रीच इट्स इग्निशन टेम्परेचर, और तीसरी चीज वो हीट है जो किसी भी सब्सटेंस को या फ्यूल को उसके इग्निशन टेम्परेचर तक हीट होने में हेल्प करता है, वो हीट भी यहाँ पर जरूरी है। जैसे हम यहां पर देखते हैं बर्निंग ऑफ ए कैंडल, बच्चों यहां ध्यान दें, बर्निंग ऑफ ए कैंडल इन्वॉल्व बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंज। किसी भी कैंडल को बर्न करने में हम दो चेंजेस वहां पर देखते हैं। कौन कौन से दो चेंज हैं, चलिए समझते हैं। बर्निंग ऑफ वैक्स, वेपर एंड थ्रेड, ये जो जल रहे हैं ऊपर, ये है केमिकल चेंज। लेकिन मेल्टिंग ऑफ वैक्स, जो मेल्ट होकर नीचे की तरफ फ्लो हो रहा है, दैट इज कम अंडर फिजिकल चेंज। तो जब भी कोई कैंडल बर्न होगी तो वहां पर दोनों चेंजेस आपको विजिबल होंगे। बात करते हैं रिवर्सिबल चेंजेस की। कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जिनको हम रिवर्स कर सकते हैं, ऐसे चेंजेस को ही रिवर्सिबल चेंज कहा जाता है। The changes that can be reversed or returned to original object or substance with which we started are called reversible substances. Example के लिए देखें, melted ice can be frozen back. जो melted ice थी उसको दोबारा से जो पानी में कन्वर्ट हो गई थी उसे वापस आइस में कन्वर्ट किया जा सकता है by keeping it in a refrigerator. Second, boiling of water is also an example of reversible change as we get water back from the vapor by condensation. Condensation के थ्रू भी हम वाटर को वापस, जो बारिश हो रही है वो इसी का एक एग्जाम्पल है।
बात करते हैं इररिवर्सिबल चेंजेस की। कुछ चेंज ऐसे हैं जिनको हम रिवर्स नहीं कर सकते। दोज चेंजेस दैट कैन नॉट बी रिवर्स्ड और कैन नॉट रिटर्न टू द ओरिजिनल ऑब्जेक्ट और द सब्सटेंस आर कॉल्ड irreversible changes. For example, chopped vegetables or fruits cannot get back in its original shape, और इनको हम कहेंगे irreversible change। अब यहाँ पर आपके सामने कुछ पिक्चर्स दे रखी हैं। यहाँ पर देखो एक सॉलिड आइसक्रीम है, ये कन्वर्ट हो सकती है लिक्विड में, लेकिन इसको फ्रीजिंग करेंगे तो ये वापस से सॉलिड में कन्वर्ट हो सकती है। मेल्टिंग ऑफ चॉकलेट ऑल्सो फिजिकल चेंज की कैटेगरी में आता है, क्योंकि जब फ्रीज में इसे रखेंगे तो ये वापस में फ्रोजन हो जाती है। लेकिन यहाँ देखो, एग से अगर ऑमलेट बना रहे हैं, किसी लकड़ी को जला रहे हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन है या बर्निंग ऑफ ए कैंडल, वैक्स का बर्न करना और थ्रेड का बर्न करना, ये सभी इररिवर्सिबल चेंजेस हैं और इनको हम केमिकल चेंज की कैटेगरी में रखते हैं। बच्चों, कुछ चेंज ऐसे हैं जो हम चाहते हैं कि ऐसा हो और कुछ चेंज ऐसे होते हैं जो कि हम नहीं चाहते कि ऐसा नहीं हो। जो चेंजेज हम चाहते हैं कि ऐसा हो जाए, ऐसे चेंज होते रहें तो अच्छा है, उनको हम डिजायरेबल चेंजेस की कैटेगरी में रखते हैं। यूजफुल चेंजेस आर कॉल्ड डिजायरेबल चेंजेस। ऐसे चेंज जो हमारे लिए यूजफुल होते हैं उनको डिजायरेबल चेंज की कैटेगरी में रखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मेकिंग आइसक्रीम फ्रॉम मिल्क, ये एक यूजफुल चेंज है। रिपनिंग ऑफ फ्रूट्स का पकना, ये भी एक डिजायरेबल चेंज है। कुकिंग ऑफ फूड का कुक करना, ये भी डिजायरेबल चेंज, क्योंकि हम खुद चाह रहे हैं कि कुक करें फूड को। ड्राइंग ऑफ क्लॉथ्स, कपड़ों का सूखना, धोने के बाद कपड़े नहीं सूखेंगे तो हम यूज नहीं कर पाएंगे, तो ये भी एक डिजायरेबल चेंज है। अब अनडिजायरेबल चेंज की बात करते हैं। Those changes that we do not prefer to occur as they are harmful and destroy the objects are called undesirable changes। कुछ ऐसे चेंज होते हैं जो हम नहीं चाहते हैं कि वो हों, क्योंकि वो हार्मफुल होते हैं और वो कुछ ऑब्जेक्ट्स को क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ऐसे चेंजेस को हम डिजायरेबल कैटेगरी में नहीं रखकर अनडिजायरेबल चेंजेस में रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रोटिंग ऑफ फूड का सड़ना, फ्रूट्स का सड़ना ना। अभी रोटिंग ऑफ बनाना हमने देखा, वो डिजायरेबल नहीं है, हम नहीं चाहते कि हमारा फ्रूट्स जो है खराब हो या हमारा फूड खराब हो, लेकिन ये अनडिजायरेबल चेंज में है। सो रस्टिंग ऑफ बाईसाइकिल, कोई नहीं चाहता कि उसकी साइकिल पे रस्ट लगे, तो इस तरह के जो चेंज आते हैं उनको हम अनडिजायरेबल चेंज की कैटेगरी में रखते हैं। अच्छा बच्चों, कुछ चेंज तो ऐसे होते हैं जो आप तुरंत दिखाई देते हैं, जैसे आपने वाटर में इनो को मिक्स किया और वहां पर तुरंत बबल्स बने, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी, बाहर रिलीज हुई, वो एक क्विक चेंज है, सडन चेंज। लेकिन कुछ ऐसे चेंज हैं जो बहुत स्लो प्रोसेस में होते हैं, ऐसे चेंजेस को हम स्लो नेचुरल चेंजेस की कैटेगरी में रखते हैं। चलो जानने की कोशिश करते हैं ये कौन कौन से चेंजेस हैं। वेदरिंग ऑफ रॉक, इसको बड़ा टर्म है, इसको समझते हैं। दिस इज द नेचुरल प्रोसेस, तो हम शुरुआत कर सकते हैं कि द नेचुरल प्रोसेस बाय विच रॉक्स आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पीसेस ओवर टाइम ड्यू टू द एक्सपोजर टू एनवायरमेंटल फोर्सेस लाइक विंड, वाटर, टेम्परेचर चेंज एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटीज आर कॉल्ड वेदरिंग ऑफ रॉक्स। सो ऐसा नेचुरल प्रोसेस जिसकी हेल्प से रॉक्स जो है छोटे छोटे पीसेज में टूट जाती हैं, या हालांकि इट टेक्स टाइम, मतलब बहुत साल लगते हैं इसमें, बट समय के साथ ये एनवायरमेंटल जो फैक्टर्स हैं जैसे हवा, पानी, टेम्परेचर चेंज और बायोलॉजिकल एक्टिविटीज जो हैं, वो सारी मिलकर के इन रॉक्स को ब्रेक डाउन कर देती हैं। रॉक्स अंडरगो फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस ड्यू टू द वेदरिंग टू फॉर्म सॉइल। इन रॉक्स से ही सॉइल बनती है बच्चों, और सॉइल फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है उसी को हम वेदरिंग भी कहा जाता है, वेदरिंग भी कहते हैं। जैसे यहां पर आप डायग्राम में देख रहे हैं, जो ये माउंटेन है, हिल एरिया जो आपको दिख रहा है, ये एयर, वाटर और मॉइस्चर की हेल्प से, देखो आपको इसका आउटर जो सरफेस है वो थोड़ा सा इस तरह से लग रहा होगा कि जैसे किसी ने इसको खुचर कर बाहर निकाला हो।
यहाँ राइट हैंड में देख रहे हैं आप, एक रेड कलर का सब्सटेंस यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, जो कि आयरन ऑक्साइड है। हमने अभी बात की थी कि आयरन जब वाटर के कांटेक्ट में आता है, एयर के कांटेक्ट में आता है, तो आयरन ऑक्साइड बनाता है। तो ये नेचुरल आयरन ऑक्साइड का फॉर्मेशन है, जो टाइम टेकिंग प्रोसेस है, बहुत लंबी प्रोसेस होती है। नेक्स्ट इज इरोजन। इरोजन, रॉक, पेबल्स, soil and sediments break down and move from one location to another location to form sand. इसी को हम कहते हैं इरोजन। इरोजन का मतलब बेटा, रॉक्स के ऊपर से छोटे छोटे पार्टिकल्स जो हैं वो ब्रेक होते हैं। जब रॉक ब्रेक डाउन होती है तो वो छोटे पार्टिकल्स वहां से रिमूव होते हैं और अपनी जगह छोड़ देते हैं। ये हो सकता है रेन की वजह से, जो कि वाटर एक फैक्टर है, एयर की वजह से हो सकता है, या कुछ केमिकल प्रोसेस हैं, केमिकल रिएक्शंस हैं, या बायोलॉजिकल रिएक्शंस हैं, उनकी वजह से भी ये इरोजन हो सकता है। दिस टेक्स प्लेस बाय नेचुरल फोर्सेस लाइक विंड एंड फ्लोइंग ऑफ वाटर। इरोजन कॉज्ड बाय फ्लोइंग वाटर एंड विंड इज ए फिजिकल चेंज। अगर ये इरोजन बहते हुए पानी से या हवा से हो रहा है तो इसे हम कहेंगे फिजिकल चेंज, और अगर ये कोई बायोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू हो रहा है, कोई केमिकल रिएक्शन की वजह से हो रहा है, तो इसे हम कहेंगे केमिकल इरोजन या केमिकल चेंज। हैव यू नोटिस्ड फाइन सैंड कलेक्टिंग ऑन रिवर बेड और इन लेक्स? लेक्स में देखा होगा फाइन सैंड पार्टिकल्स वहां पे इकट्ठे हो जाते हैं। दिस सैंड इज फॉर्म्ड व्हेन रॉक, पेबल्स, सोइल एंड sediments are broken down and moved from one location to another by natural forces like, तो दिस प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं? इरोजन कहते हैं। इरोजन ड्यूरिंग ए लैंडस्लाइड इज एन एग्जांपल ऑफ फिजिकल चेंज। लैंडस्लाइड के टाइम जो इरोजन होता है वो एक फिजिकल चेंज है। रिवर रॉक्स एंड पेबल्स ऑफन अपीयर स्मूदर ड्यू टू द कांस्टेंट इरोजन कॉज्ड बाय द फ्लोइंग वाटर। When the speed of water or wind decreases, such as in an ocean or in a lake, the material transported during erosion settled down at the bottom, and these sediments harden over time and become new rocks. यही sediment जो है वो hard हो जाते हैं और समय के साथ ये नए rocks में convert हो जाते हैं। Most of these changes take place over thousands of years. बच्चों, लेकिन ऐसा होने में इनको थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लगते हैं एंड कैन नॉट बी रिवर्स्ड बैक, और ये वापस रिवर्ट नहीं किए जा सकते। तो ये हमारा चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया बच्चों। अब हम देख लेते हैं इन ए नटसेल इस चैप्टर में हमने क्या क्या डिस्कस किया है। इस चैप्टर में हमने पढ़ा ए फिजिकल चेंज इज वन इन विच अ सब्सटेंस और द ऑब्जेक्ट अंडरगोज अ चेंज इन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। तो ये था फिजिकल चेंज। केमिकल चेंज को भी हमने पढ़ा। केमिकल चेंज इज वन चेंज इन विच वन और मोर न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड। इट इन्वॉल्व्स केमिकल रिएक्शन एंड कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ए केमिकल इक्वेशन। इसको थ्रू इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। कंबशन, कुकिंग एंड रस्टिंग आर एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज। ये केमिकल चेंज के एग्जांपल हैं। सब्सटेंसेस लाइक दैट अंडरगो कंबस्टन आर कॉल्ड कंबस्टिबल सब्सटेंस, जैसे हीट एंड लाइट आर गिवन आउट ड्यूरिंग कंबशन। जब भी कोई कंबशन एक्टिविटी होगी तो हीट और लाइट वहां पर गिव आउट होंगे। द लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच ए सब्सटेंस कैन कैच फायर इज कॉल्ड इट्स इग्निशन टेम्परेचर। ये हमने पढ़ा। सम चेंजेस कैन बी रिवर्स्ड एंड सम कैन नॉट बी रिवर्स्ड। सम चेंजेस आर डिजायरेबल बट सम अदर आर नॉट डिजायरेबल, सो अनडिजायरेबल की कैटेगरी में रखते हैं। Rocks undergo physical and chemical changes due to the weathering to form soil. तो हमसे कोई पूछे soil कैसे बनता है तो हमारा जवाब होगा short and sweet, weathering की help से soil formation होता है। Erosion caused by flowing water and wind is a physical change. Flowing water और wind की help से जो erosion होता है, movement of particles of substance from one place to another place is called erosion। और ये अगर वाटर और विंड की हेल्प से हो रहा है तो इसे हम कहते हैं फिजिकल चेंज। दैट्स ऑल चिल्ड्रन, एवरीथिंग हैज बीन कॉट अप हियर। आपने चैप्टर 5 को पढ़ा है, समझा है, वीडियो को आपने देखा। अगर वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक और सब्सक्राइब के बटन को भी दबाएं। चलिए इसी के साथ हम
चैप्टर को खत्म करते हैं। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।